Hello travelers and welcome to Super Express. That's my secret, Dad. I'm always in. मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अब तक 27 मूवीज आ चुकी है और अगर सीरीज की बात करें तो मेन यूनिवर्स का पार्ट रहने वाली 4 सीरीज आ चुकी है। वहीं अगर मल्टीवर्सल लेवल पर बात करें तो 50 से भी ज़्यादा मूवीज और सीरीज आ चुकी है, लेकिन अभी भी काफ़ी बड़े स्केल पर ऐसे लोग हैं जिन्हें ये मूवीज और सीरीज देखनी तो है, लेकिन इतनी सारी मूवीज का नाम सुन के वो नहीं देखते और जितना देखते हैं उसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो आप बस ये वीडियो देखो और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को अच्छे से जान लो साफ और सीधे शब्दों में। पर उससे पहले थोड़ा सा ज्ञान। मार्वल मूवीज के एंड में पहले थोड़े क्रिएटिव वे में एक्टर डायरेक्टर के नाम आते हैं और फिर नॉर्मल वाले, और इन्हें कहते हैं क्रेडिट्स। और इन क्रेडिट्स के बीच में कुछ 1-2 मिनट के सीन होते हैं जिन्हें कहते हैं पीसीएस, और ये 80% टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मार्वल मूवीज एंड तक जरूर देखें। वीडियो के एंड में एक अमेजिंग फैक्ट, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी आयरन मैन से। इस मूवी में हमें दिखाया गया कि टोनी स्टार्क आयरन मैन कैसे बना, यानी ये आयरन मैन की ओरिजिन स्टोरी थी। इस मूवी के पीसेस में हमें निक फ्यूरी दिखे जो कि टोनी स्टार्क से एवेंजर्स के बारे में बात करने आते हैं। अगली मूवी थी इनक्रेडिबल हल्क। इस मूवी में हमने हल्क को जाना और इस मूवी में हमें पहली बार दिखे जनरल थंडरबोल्ट रोस, और इस मूवी का विलन था एबोमिनेशन। फिर आई आयरन मैन 2। इस मूवी में ब्लैक विडो और निक फ्यूरी आयरन मैन को एवेंजर्स ज्वाइन करने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं। इसी मूवी में टोनी का फ्रेंड रोडी टोनी का एक सूट पहनता है और उसे रख लेता है और बन जाता है वॉर मशीन। अगली मूवी है थोर। इस मूवी में हमें थोर की ओरिजिन देखने मिली। इसी मूवी में हमने लोकी, एसगार्ड, 9 रेल्म्स, जेन फोस्टर, डॉक्टर शेल्विक और डार्सी को पहली बार देखा था। इसी मूवी में हमने पहली बार होकाई और एजेंट फिल कोल्सन को देखा था। मूवी के एंड में बाइफ्रोस्ट ब्रिज तबाह हो जाता है और लोकी बाइफ्रोस्ट ब्रिज से गिर जाता है। फिर आई कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर। ये मूवी कैप्टन अमेरिका की ओरिजिन स्टोरी थी जिसमें हमने स्टीव रॉजर्स के कैप्टन अमेरिका बनने की जर्नी देखी। इस मूवी में हमने वाइब्रेनियम नाम का मेटल देखा जिससे कि कैप्टन की शील्ड बनी है, और पूरी अर्थ पर सिर्फ उतना ही वाइब्रेनियम है जितना कैप्टन की शील्ड में यूज हो गया। इसी मूवी में हमें पेगी कार्टर दिखी थी। इसी मूवी में हमने यंग हावर्ड स्टार्क को देखा जो कि टोनी स्टार्क के फादर है, और कैप्टन का बेस्ट फ्रेंड बकी ट्रेन से खाई में गिर जाता है। और इस मूवी में हमें 6 में से पहला इन्फिनिटी स्टोन स्पेस स्टोन देखा जो कि टेसरेक्ट में बंद था। मूवी के एंड में कैप्टन बर्फ में जम जाते हैं और 70 साल बाद बाहर निकाले जाते हैं एवेंजर्स मूवी के टाइम, यानी 2012 में। फिर आई वो मूवी जिसके बाद सुपर हीरो फैंस का नंबर इतना ज्यादा बढ़ा कि पूछो मत। द एवेंजर्स मूवी अब तक दिखे मार्वल कैरेक्टर्स को एक साथ लाई, और हाँ, ये दोनों हल्क सेम ही है, बस एक्टर बदल गया और टाइम के साथ सीजीआई अच्छा हो गया। इस मूवी में थेनोस लोकी को चित्तौरी आर्मी और सेकंड इन्फिनिटी स्टोन माइंड स्टोन देके अर्थ पर भेजता है जहां एवेंजर्स उसे रोकते हैं। स्पेस स्टोन से थोर लोकी को लेके एसगार्ड चला जाता है और माइंड स्टोन शील्ड रख लेती है जहां से वो स्ट्रकर को मिलता है। मूवी के पीसीएस में हमें थेनोस की छोटी सी झलक मिलती है। अब तक जो 6 मूवीज आई उन्हें एक साथ बोलते हैं मार्वल का फेज 1, और फिर शुरुआत हुई फेज 2 की, जहां फेज 1 की तरह फेज 2 की भी शुरुआत हुई आयरन मैन से। आयरन मैन 3। इस मूवी में कुछ नया तो नहीं दिखा, पर यहाँ आयरन मैन की पर्सनल स्टोरी लाइन एंड हो गई और आगे जाके आयरन मैन हमें सिर्फ टीम अप मूवीज में दिखा। फिर आई थोर द डार्क वर्ल्ड। इस मूवी में हमें थर्ड इन्फिनिटी स्टोन रियलिटी स्टोन दिखा था जो कि स्टोन के फॉर्म में नहीं बल्कि लिक्विड फॉर्म में ईथर के नाम से दिखा, जो कि जेन फोस्टर की बॉडी में चला जाता है। इसी मूवी में थोर और लोकी की मां फ्रीगा को डार्क एल्व्स मार देते हैं। अगली मूवी है कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर।
इस मूवी में हमें पता लगा कि पहली मूवी में जिस हाइड्रा ऑर्गेनाइजेशन को रोकने के लिए कैप्टन ने इतनी मेहनत करी, वो हाइड्रा आज भी बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ में छुप के बैठा है। पहली मूवी में कैप्टन का जो दोस्त ट्रेन से गिर गया था, वो इस मूवी में हाइड्रा का माइंड कंट्रोल्ड वेपन विंटर सोल्जर बन के वापस आया और इस मूवी में हमें फैल्कन पहली बार दिखा था। फिर मार्वल ने इंट्रोड्यूस करी एक नई टीम, गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी। इस मूवी में हमें स्पेस लेवल पर काम करने वाली पुलिस फोर्स नोवा कॉर्प्स दिखी थी और इसी मूवी में हमें फोर्थ इन्फिनिटी स्टोन पावर स्टोन दिखा था। फिर आई एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर काम शुरू करते हैं अल्ट्रॉन प्रोग्राम पर, जो कि दुनिया में शांति लाएगा, पर वो शांति और सन्नाटे में कंफ्यूज हो जाता है और निकल पड़ता है सब कुछ तबाह करके सन्नाटा लाने। स्ट्रकर ने माइंड स्टोन से एक्सपेरिमेंट्स करे जिनसे कि वांडा और पिएट्रो मैक्सिमोव को सुपर पावर्स मिले और वो दोनों हमें इस मूवी में दिखे। वहीं अल्ट्रॉन को रोकने के लिए एवेंजर्स ने अल्ट्रॉन की ही बनाई हुई सिंथेटिक बॉडी में जार्विस और माइंड स्टोन की हेल्प से विजन का क्रिएशन किया। इस मूवी के पीसेस में हमें इन्फिनिटी सागा की स्टोरी लाइन का हिंट मिला था। फिर आई एंटमैन। इस मूवी में हमें क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगा और मूवी के पीसेस में वास्प का हिंट मिला और इसी के साथ फेज 2 का एंड हुआ और फेज 3 स्टार्ट हुआ। फेज 3 की पहली मूवी थी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। ये मूवी कैप्टन अमेरिका की थर्ड मूवी थी, लेकिन शुरू में इस मूवी का नाम आयरन मैन सिविल वॉर रखा जाना था, पर आयरन मैन की 3 मूवीज ऑलरेडी आ चुकी थी और थोर की भी थर्ड मूवी की प्लानिंग चल रही थी, तो फिर इस मूवी को आयरन मैन की फोर्थ मूवी बनाने के बजाय कैप्टन की थर्ड मूवी बनाया गया। इस मूवी में एवेंजर्स आपस में ही लड़ते हैं, जिसका मेन रीजन है सुकोविया कोड्स। सुकोविया कोड्स एक लॉ है जो कि गवर्नमेंट ने पास किया, जिसमें बोला ये गया कि हर सुपर हीरो को गवर्नमेंट के अंडर काम करना पड़ेगा, जिसके फेवर में कुछ थे और कुछ नहीं। वहीं इस आपसी मुठभेड़ के पीछे कहीं ना कहीं बेरन जीमो भी था। इसी मूवी में हमें पहली बार ब्लैक पैंथर और एमसीयू का स्पाइडरमैन दिखे थे। फिर आई डॉक्टर स्ट्रेंज। ये मूवी थी डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज की मैजिकल जर्नी की। इसी मूवी में हमें फिफ्थ इन्फिनिटी स्टोन टाइम स्टोन दिखा था और मल्टीवर्स के बारे में सुनने मिला था। अगली मूवी है गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2। ये बस गार्जियंस की एक नॉर्मल सी स्टोरी थी, लेकिन मूवी के पीसेस में हमें एडम वॉरलॉक का हिंट मिला था, जो कि हमें एमसीयू की फ्यूचर मूवीज में दिखेगा और इसी मूवी में हमें वॉचर्स दिखे थे। अब आती है स्पाइडरमैन होमकमिंग। इस मूवी की स्टोरी सिविल वॉर के जस्ट बाद की है। हमें एमसीयू में स्पाइडरमैन की ओरिजिन नहीं दिखाई गई, क्योंकि वो तो हमें पहले से ही पुरानी मूवीज से पता थी कि कैसे पीटर को स्पाइडर ने काटा और उसे स्पाइडर पावर्स मिली। और अगर आप इस बात से कंफ्यूज्ड हो कि ये अलग अलग स्पाइडरमैन कैसे, तो फिलहाल आप बाकी सब स्पाइडरमैन को भूल जाओ और सिर्फ टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन को ध्यान में रखो, जो कि हमें सबसे पहली बार दिखा था सिविल वॉर में और फिर स्पाइडरमैन होमकमिंग में। बाकी सब किसी और वीडियो में बात करेंगे, या फिर अभी आई बटन से वो वीडियो देख लो। उसके बाद आई थोर रैग्नारोक। यही मूवी है जिसने थोर के कैरेक्टर को कई लोगों का फेवरेट बना दिया था, जैसे मेरे बेस्ट फ्रेंड का भी, जिसने आज तक थोर के नाम पर सिर्फ और सिर्फ थोर रैग्नारोक देखी है और वो खुद को थोर फैन बोलता है। इस मूवी में म्योलनिर टूट गया था और एसगार्ड डिस्ट्रॉय हो गया था और बचे हुए लोग चल पड़े थे मिडगार्ड यानी अर्थ की तरफ। मूवी का पीसेस सीधा कनेक्ट होता है इन्फिनिटी वॉर की स्टोरी लाइन से। फिर आई ब्लैक पैंथर। इस मूवी में हमने वकांडा को एक्सप्लोर किया और हमें पता लगा कि वाइब्रेनियम जितना रेयर बाहर की दुनिया में है, उतना ही कॉमन वकांडा में है। इस मूवी के एंड में छुप के रहने वाला वकांडा पूरी दुनिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा देता है। अगली मूवी है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। इस मूवी में थेनोस खुद इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करने निकल जाता है और कलेक्ट करके पूरे यूनिवर्स की 50% पॉपुलेशन गायब कर देता है। इस मूवी में जाके हमें 6th इन्फिनिटी स्टोन सोल स्टोन दिखाया गया था। फिर आई एंटमैन एंड द वास्प। इस मूवी में क्वांटम रियल्म और टाइम वॉर्टेक्स को एक्सप्लोर किया गया था। मूवी के पीसेस में एंटमैन टाइम वॉर्टेक्स में फंस जाता है और एंड गेम के टाइम बाहर आता है। उसके बाद आई कैप्टन मार्वल। ये मूवी कैप्टन मार्वल की ओरिजिन स्टोरी थी। इसी मूवी में हमें पहली बार स्क्रल्स दिखे थे। फिर आई एवेंजर्स एंड गेम। पहले इस मूवी का नाम एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 2 होने वाला था और अच्छा ऐसा नहीं हुआ। इस मूवी में हमें मार्वल के टाइम ट्रेवलिंग कॉन्सेप्ट को देखा और समझा और इसी मूवी में इन्फिनिटी सागा एंड हुआ।
अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दूं कि एंड गेम तक जितनी भी मूवीज आई है उन्हें बोलते हैं इन्फिनिटी सागा, क्योंकि इन 22 मूवीज की स्टोरीज इन्फिनिटी स्टोन के आगे पीछे ही घूमती है। उसके बाद आई स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। ये मूवी फेज 3 की लास्ट मूवी थी और आज तक की अकेली स्पाइडरमैन मूवी है जिसकी फाइनल फाइट दिन में हुई थी। अब स्टार्ट होता है फेज 4। फेज 4 की शुरुआत हुई थी वांडा विजन सीरीज से। इस सीरीज में हमने वांडा की पावर्स को एक्सप्लोर किया और वांडा ने अपने स्कारलेट विच फॉर्म को एक्सेप्ट किया। ये सीरीज डायरेक्टली कनेक्ट करेगी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से। फिर आई फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज। एंड गेम में स्टीव ने सैम को शील्ड देके के उसे न्यू कैप्टन अमेरिका मान तो लिया, लेकिन क्या सैम खुद को इस लायक मानता है? क्या लोग उसे कैप्टन मानेंगे? यही सब हमने इस सीरीज में जाना। अब आती है लोकी सीरीज। इस सीरीज में मल्टीवर्स का ट्रिगर दब चुका है और शायद इस सीरीज का भी कुछ इम्पैक्ट डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने मिले। फिर आई ब्लैक विडो मूवी। इस मूवी की स्टोरी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के बाद स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी वॉर से कनेक्ट होती है, यानी ये एक प्रीक्वल मूवी है। प्रीक्वल यानी अभी चल रही स्टोरी के पहले की स्टोरी, और सीक्वल यानी अभी चल रही स्टोरी के बाद की स्टोरी। फिर हमें देखने मिली MCU की अमेजिंग स्टोरीज एनिमेटेड वर्जन में। व्हाट इफ सीरीज भले ही एनिमेटेड है, लेकिन इसकी स्टोरीज मेन मूवीज और सीरीज का ही पार्ट है, और व्हाट इफ में दिखे एनिमेटेड कैरेक्टर्स हमें लाइव एक्शन में भी दिख सकते हैं। उसके बाद आई शंग-ची एंड द लेजेंड्स ऑफ द 10 रिंग्स। ये मूवी शंग-ची की ओरिजिन स्टोरी थी और इसी मूवी में जाके हमें मार्वल के बड़े विलन्स में से एक मैंड्रिन को दिखाया गया। फिर आई एटर्नल्स। इस मूवी में हमने MCU के कॉस्मिक साइड को एक्सप्लोर किया। ये मूवी हमारे एग्जिस्टेंस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाती है। मूवी के पीसीएस में हमें ब्लैक नाइट और मार्शला अली के ब्लेड का हिंट मिला। उसके बाद आई होकाई सीरीज। इस सीरीज ने बस केट बिशॉप और येलेना बिलोवा को न्यू होकाई और ब्लैक विडो के लिए सेटअप किया और किंगपिन जैसे शानदार विलेन का कचरा किया। फिर आई स्पाइडरमैन नो वे होम। इस मूवी ने हमारे नॉस्टैल्जिया को जिस लेवल तक बूस्ट किया है, ऐसा बहुत कम मूवीज कर पाती है। स्पाइडरमैन नो वे होम का डिजिटल रिलीज होगा 22 मार्च को। अब 30 मार्च 2022 को आएगी मून नाइट सीरीज। मई 6 2022 को आएगी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। जुलाई 8 2022 को आएगी थॉर लव एंड थंडर और नवंबर 11 2022 को आएगी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। इनके अलावा भी कई मूवीज और सीरीज आने वाली है जो कि कई कमाल की स्टोरीज हमें प्रेजेंट करेगी, लेकिन तब तक आप मेन MCU से हटके भी मूवीज और सीरीज देख सकते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स मार्वल सीरीज डेयरडेविल, पनिशर, डिफेंडर्स एक्सेट्रा, स्पाइडरमैन की 5 मूवीज, वेनम की 2 मूवीज, एक्समैन मूवीज और डेडपूल की 2 मूवीज। इनमें से स्पाइडरमैन की मूवीज, वेनम की मूवीज और डेयरडेविल सीरीज नो वे होम से पहले देखें। तो ये थी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की समरी। मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको शॉर्ट में अच्छे से समझा सकूं, पर फिर भी अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो मुझे कमेंट्स में या इंस्टाग्राम पर ज़रूर बताएं। पर उससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और सुपर एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और हिस्सा बने इस जर्नी टू डिफरेंट रियलिटी का। अब आपके लिए एक अमेजिंग फैक्ट। इनक्रेडिबल हल्क, आयरन मैन 2 और थॉर तीनों मूवीज के इवेंट एक ही हफ्ते के अंदर हुए हैं और इसी वजह से इसे फ्यूरीज बिग वीक बोला जाता है, क्योंकि इस टाइम निक फ्यूरी कितने बिजी होंगे ये तो आप समझ ही सकते हैं।